Assalamualaikum, welcome to Biophenome platform. We are here with a new video on job info and updates. तो आज हमारा जो डिस्कशन का ऐड है वो है पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट का 2024 का। इसके लिए आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर राइट करेंगे पंजाब फिशरीज डिपार्टमेंट। इस तरह से प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आपने जो पहली वेबसाइट है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज पंजाब की, ये ओपन कर लेनी है और उसके बाद ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और एट द एंड यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, ये दो एड्स यहाँ पर न्यू आए हुए हैं, बाकी वाले एड्स जो हैं वो पुराने हैं, तो ये दो न्यू हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वाले ओपन करने के लिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट BS1 to BS18 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ठीक हो गया, यहाँ पे उन्होंने नेम ऑफ द पोस्ट विद BS, पोस्ट का नेम भी बताया और साथ में स्केल भी मेंशन है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसीज आई हैं वो भी यहाँ पे, कितनी सीट्स खाली हैं वो मेंशन है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस भी, और एज लिमिट, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। आप इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है सीनियर बजट एंड अकाउंट ऑफिसर BS18, और इसकी सिर्फ एक ही सीट आई है। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, PhD इन फाइनेंस या अकाउंटिंग या फिर कॉमर्स फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इसके अलावा मास्टर्स डिग्री 16 ईयर्स और इक्विवेलेंट education in finance or accounting or commerce from HEC recognized university and minimum 5 years of experience in relevant field in public or private sector organization। पिफरा के जो हैं वो प्रेफर किए जाएंगे, और इसमें जो एज लिमिट है वो 28 से 40 इयर्स तक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, लाहौर, यानी अगर आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाती है तो जिस जगह पे आपकी जॉब होगी प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो लाहौर है। ऑफिस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अब ये पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अगर पोस्ट के थ्रू आप सेंड करेंगे तो वो आप इस एड्रेस पे सेंड करेंगे, डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब 9A भावलपुर रोड, चौबरजी, लाहौर। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो पोस्ट है IT एक्सपर्ट BS17 स्केल की, थर्ड पे है एक्वाकल्चर इंजीनियर सिविल, और इसका जो स्केल है वो 17 है। ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट है 16 स्केल की। असिस्टेंट एक्वाकल्चर इंजीनियर सिविल, इसकी पोस्ट है 15 स्केल पे, और ये फिशरीज रिसर्च असिस्टेंट FRA, इसकी पोस्ट अवेलेबल है, वैकेंसी अवेलेबल है BS15 स्केल की, और इसकी अगर हम देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है 17। इस एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज आई हैं, जो सीट्स आई हैं वो FRA की ही हैं, फिशरीज रिसर्च असिस्टेंट की। ठीक है, और इसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें BSc विद जोलॉजी, यानी 14 इयर्स जो बैचलर्स है, जोलॉजी में हो या बायोलॉजी में हो या फिशरीज में या फिर एक्वाकल्चर में हो, और सेकंड डिवीजन, कम से कम सेकंड डिवीजन में क्लियर हो। इसी तरह BSc या फिर BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन में, या फिर अगर CGPA क्राइटेरिया है तो 2.5 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या 2.5 से अबव वाले, और उन्होंने जोलॉजी में BSc या BS किया हो। इसमें जो एज लिमिट है 18 to 25, 18 साल से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो फीमेल है उनको 8 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी उनकी जो लोअर एज लिमिट है वो 18 है, जो अपर एज लिमिट होगी वो 33 होगी। इसी तरह जो मेल हैं उनकी लोअर एज लिमिट 18 है और अपर एज लिमिट 25 + 5, यानी 5 इयर्स की उन्हें रिलैक्सेशन है, तो वो 30 अगर उनकी एज है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगी, लाहौर या मुजफ्फरगढ़। अब इसमें क्या है कि 3 पोजीशंस जो हैं, 3 वैकेंसीज वो लाहौर में मौजूद हैं, और इसी तरह जो मुजफ्फरगढ़ है उसमें 14 सीट्स खाली हैं। एप्लीकेशन सबमिट करवाने का जो एड्रेस है उसमें डायरेक्टर जनरल फिशरीज पंजाब 9A भावलपुर रोड, चौबरजी, लाहौर का इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। ड्राफ्ट्समैन BS स्केल जो है 14 का है, जूनियर क्लर्क में 11वें स्केल की, फोटो आर्टिस्ट या ड्रोन ऑपरेटर
ये 11वें स्केल की इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, प्लम्बर, ड्राइवर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, कुक, फिशरमैन, नाइब कासिर। तो इस तरह ये सारे आपने पोस्ट देख लेनी है, इसके जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी रीड कर लेनी है। अब हम आ जाते हैं जनरल कंडीशंस पे, क्या क्या शराइत हैं। कुछ यहाँ पे शराइत लिखी हुई हैं। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड एज पर द अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट 2004 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होगी। तो यहाँ पे एक बात बताते चलूँ, ये जो जॉब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए तो आपको परमानेंट कर दिया जाए, या हो सकता है कि जॉब टर्मिनेट हो जाए, या फिर हो सकता है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड ड्यूरेशन है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। Attested copies of documents and one passport size attested photograph must be attached with the application। आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज, इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो कि अटेस्टेड हो, उसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है। और जो दिया गया जो एड्रेस है आपने उसके ऊपर उसकी डाक करवा देनी है, उसको सेंड करवा देना है। ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन विल बी 5 years फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 8 years फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। जो मर्द हैं उनके लिए 5 साल की अपर एज रिलैक्सेशन है। इसी तरह जो फीमेल्स हैं उनके लिए 8 years की अपर एज रिलैक्सेशन है। हाफिज कुरान हु हैज मेमोराइज्ड फ्रॉम एनी अप्रूव्ड मदरसा ऑफ फेडरेशन ऑफ मदरसास विल बी गिवन 5 एडिशनल मार्क्स। जो हाफिज कुरान है उनको 5 नंबर एडिशनल मिलेंगे। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज शुड सेंड एप्लीकेशन थ्रू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। हाँ, जो लोग पहले से गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट इदारों में जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के थ्रू एनओसी लेके एनओसी साथ अटैच करेंगे, और फिर इन जॉब्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वो उसको अटैच करेंगे और फिर उनको फॉरवर्ड करेंगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्रूटमेंट पॉलिसी इशूड बाय गवर्नमेंट। ऑल एप्लीकेशंस शुड रीच द ऑफिस एड्रेसेस given against each vacancy by post or by hand on or before 30/9/2024। यानी कि 30 सितंबर 2024 से पहले आपकी जितने भी कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स वो दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना जरूरी है। 30 सितंबर तक पहुंच जाए या 30 सितंबर से पहले पहुंच जाए। इसके बाद जो आएंगे उनको फिर वो एंटरटेन नहीं करेंगे। द एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। Further, that each application should clearly state the postal address and telephone number of the candidate। आपने जो आप जो सेंड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स उसके एनवेलप के ऊपर आपने जो कैंडिडेट है उसने अपना पोस्टल एड्रेस और टेलीफोन नंबर जरूर मेंशन करना है, क्लियर हो। कैंडिडेट्स पेयरिंग फॉर इंटरव्यू और टेस्ट विल नॉट बी गिवन टीए और डीए। ए सेपरेट कॉल लेटर विल बी सेंट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू जब होंगे तो तब आप लोगों को जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनको अलहदा से एक लेटर भेजा जाएगा। द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। और कैंडिडेट्स की जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसका जो राइट है वो डिपार्टमेंट के पास होगा। द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट नॉट टू रिक्रूट एनी पोस्ट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। और किसी भी पोस्ट को किसी भी टाइम पे कैंसिल करने का या फिर इन पोस्ट को डिले करने का जो राइट है वो भी डिपार्टमेंट के पास है। The post for which the application is to be submitted, the name of that post should be written on one corner of the envelope। जिस envelope में आप एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट्स और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं एड्रेस पे, तो आपने उस envelope के एक कॉर्नर पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम जरूर मेंशन करना है। ऑल अपॉइंटमेंट्स शैल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड नॉन ट्रांसफरेबल एंड शैल बी टिल द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और इट्स टर्मिनेशन विच एवर इज अर्लियर। कह रहे हैं कि जी जितनी भी पोस्ट हैं ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और नॉन ट्रांसफरेबल हैं। आपकी एक जगह जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो गई तो आप फिर उस जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। और दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने पर हो सकता है आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाए, या थर्ड ये हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नोट, एप्लीकेशन रिसीव्ड in any office other than the authorized office given against each vacancy will not be accepted या or entertained। यानी कि अगर आपकी कंसर्न्ड ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगी
तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो कंसिडर नहीं होगी। अब इसका जो सेकंड ऐड है वो भी हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड ऐड पे क्लिक हियर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और ये भी सेम जो पहले वाला ऐड है उसी की तरह का है। तो कंडीशंस भी सेम है इसमें, लेकिन चलें फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट BS1 to BS18 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। तो इसमें डिफरेंट पोस्ट और कौन कौन सी हैं? मैनेजर MIS, GIS एनालिस्ट, एंड्रॉयड डेवलपर, फिशरीज रिसर्च असिस्टेंट की सिर्फ एक जॉब यहाँ पर मेंशन है, और जो कि लाहौर में उन्होंने बताया है कि इसकी सीट खाली है। जूनियर क्लर्क, इलेक्ट्रीशियन, इसी तरह सुपरवाइजर, ये जो कि FSc इन प्री मेडिकल चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और सेकंड डिवीजन के साथ एटलीस्ट FSc क्लियर हो। और इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो लाहौर और डेरा गाजी खान है। इसी तरह ड्राइवर है, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चौकीदार और स्वीपर। और इसमें जो जनरल कंडीशंस हैं वो भी सेम इसी तरह से हैं जैसे हमने पहले पढ़ी हैं। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 27 सितंबर 2024। तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताते चलूँ कि जो इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें साथ अटैच करनी है, उसमें है अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपकी अगर इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, इसके अलावा बैचलर्स की जो डिग्री है उसकी आपने कॉपी करवानी है और उसको अटेस्ट करवा लेना है, ठीक है, उसकी तस्दीक करवा लेनी है। उसके अलावा 1 पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ, और एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए पासपोर्ट साइज और वो अटेस्टेड हो, ठीक है। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप गूगल से डाउनलोड करके, कोई सा भी जनरल एप्लीकेशन फॉर्म आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे, और उसको फिल करके उसको आपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज के फ़ोटो के साथ जो कि अटेस्टेड होंगे उनके साथ अटैच करना है। और अगर आप हाफ़िज़े कुरान कैंडिडेट हैं, आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो आप अपना वो जो है सर्टिफिकेट वो साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना NOC साथ अटैच करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटैच करके और दिए गए एड्रेस पे, जो रेलिवेंट पोस्ट का एड्रेस है, आपने उस पे इसको सेंड कर देना है। और एनवेलप के ऊपर आपने अपनी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट का टाइटल आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर आप FRA के लिए अप्लाई करते हैं, फिशरीज रिसर्च असिस्टेंट, तो आपने बिल्कुल इसी तरह एनवेलप के कॉर्नर पे लिखना है फिशरीज रिसर्च असिस्टेंट BS15, और ये एड्रेस जो है ये आपने राइट करना है। इसके अलावा आप जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा उसने अपना नेम, अपना टेलीफोन नंबर और अपना जो पोस्टल एड्रेस है, अपना होम एड्रेस है, वो मेंशन करना है, और ये एनवेलप जो है ये आपने फॉरवर्ड कर देना है ऑफिस की तरफ अपनी एप्लीकेशन की सबमिशन के लिए। होप सो आज की वीडियो में आपको हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।